हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन एक्सप्लोर लिटरेचर। इस वीडियो में हम रीडिंग इंडियन फिक्शन इंग्लिश की थर्ड यूनिट डिस्कस करेंगे, जो कि है एक नॉवल आज़ादी बाय चमन नहाल। एक पार्टीशन लिटरेचर की स्टोरी है जिसमें बात की गई है माइग्रेशन ऑफ अ हिंदू फैमिली की, जो कि पार्टीशन ऑफ इंडिया के दौरान हुआ था। तो कैसे जो इंडिया और पाकिस्तान है उसका बंटवारा हुआ और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी लोगों ने, उसके बारे में इस नॉवल के अंदर बताया गया है। जो प्लॉट है वो स्टार्ट होता है 3 जून 1947 से, जिस दिन अनाउंस किया गया था कि भाई पार्टीशन होने वाला है। तो पार्टीशन से पहले जो ये हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख, ये सब बहुत ही पीस से और कहते हैं ना एक भाईचारे वाली फीलिंग से रहते थे। लेकिन बाद में जब पार्टीशन हुआ तो कितना ब्लड शेड रहा, कितना वायलेंस फैल गया, उन चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं स्टोरी के, वो है लाला काशीराम, जो कि एक बहुत बड़े टेनेंट है बीबी अमरवाटी के, और यही प्रोटैगनिस्ट है हमारी स्टोरी के, मतलब ये एक लीड रोल प्ले कर रहे हैं। ये एक 3 रूम का जो सेट है वहाँ पे रहते हैं अपनी वाइफ के साथ, जिनका नाम है प्रभा देवी, और इनका एक 20 साल का बेटा है जो कि कॉलेज जाता है। बेटे का नाम है अरुण। जो लाला काशीराम है वो एक ग्रेन मर्चेंट है और आर्य समाज को फॉलो करते हैं, लेकिन ये थोड़े फैसिनेटेड हैं ब्रिटिश राज के तरफ भी, क्योंकि उस टाइम पे क्या रहता था, उन लोगों को लगता था कि जो ब्रिटिश आए हैं ये बहुत सारा मॉडर्नाइजेशन लेके आए हैं अपने साथ, वेस्टर्न तरीके और जो टेक्नोलॉजी है वो हमें सिखाएंगे। तो लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, जिनमें से एक थे लाला काशीराम। उनके ही अपोजिट में एक सिख फैमिली रहती थी, जिसके अंदर एक प्रेग्नेंट औरत इशेर कौर, उनके फादर, ग्रैंडफादर और हस्बैंड थे। जो लैंड लेडी थी अमरवाटी, वो भी अपने पति के साथ रहती थी, और एक उनका अडॉप्टेड सन था, और उनकी डॉटर इन लो सुनंदा, और 2 थे उनके पोते। तो इस तरीके के जो सारे परिवार है उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि भाई ये लीड रोल प्ले करेंगे स्टोरी के अंदर, और कहाँ पे रहते हैं, तो पूरा हमें एक सीन एक्सप्लेन कर दिया गया है यहाँ पे। तो जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे 4 वुमेन, जो पद्मिनी है वो रहती है, और उनकी डॉटर चांदनी। तो जो घर है ऑल्सो हैज़ मुकंदाज मदर हुज सन इज़ इन जेल। तो अब इस घर के अंदर जो मुकंदा है उनकी मदर भी है जो कि जेल में है। तो यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है कि भाई ये जो सारे कैरेक्टर हैं अभी इनका नॉर्मल लाइफ चल रहा है, सारा एक नॉर्मल जो स्ट्रक्चर रहता है गांव में, कैसे लोग रहते हैं, वो चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन एक सिर्फ पार्टीशन की जब खबर फैलती है तो उससे इनकी जो लाइफ्स है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या हॉरर, पेन और क्या कितना स्ट्रगल इनको करना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पार्टीशन थिंग, उसको हाईलाइट किया गया है। अब हम इस स्टोरी को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है इस खबर के पहले की सिचुएशन, जब पूरा शांति का माहौल था, लोग कैसे रहते थे और क्या सिचुएशन था उस टाइम पे। जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें लाला काशीराम की जो लाइफ है उसके अंदर लेके जाता है कि सुबह वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और अपनी वाइफ को भी एजुकेट कर रहे हैं साथ साथ। जैसे हमारे फादर का होता है ना एक इमेज पूरा, तो फादर इमेज को इमेजिन करो यहाँ पे। वो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते आपको न्यूज़ बताते रहते हैं कि बेटा यहाँ पे अभी ऐसा हो रहा है, अभी वहाँ पे ये हो गया। तो वही वाला इमेज है यहाँ पे काशीराम का। वो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते अपनी वाइफ को भी एजुकेट कर रहे हैं एटॉमिक बॉम्ब्स के बारे में, वर्ल्ड वॉर के बारे में, गांधी की फास्टिंग के बारे में। ये जो आदमी है उसे अपना मदर टंग बहुत पसंद है, लेकिन स्टिल वो जो मेंशन करता है हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इन द सेंसेस। तो वो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा मदर टंग है और ऑफिशियल लैंग्वेज है, उनका एक जो पूरा डिबेट चलता है ना, उस चीज़ को भी यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। जो नरेटर है वो डिस्क्राइब करते हैं नेशनलिस्टिक जो स्पिरिट है और डिलेमा है। ऐसी अडोर्स नेशनल हीरोज लाइक गांधी, नेहरू, भगत सिंह, बट इज़ ऑल्सो इम्प्रेस्ड विद द डिसिप्लिन ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स। अब प्रॉब्लम क्या था उस टाइम पे, लोगों को जो पेट्रियाटिज़म है, नेशनलिज्म है, ये भावनाएं तो आ रही थी, लेकिन जो मेन मुद्दा था यहाँ पे वो ये था कि लोग फैसिनेट भी हो रहे थे ब्रिटिश जो राज था उसके लिए, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमें मॉडर्न थिंकिंग दे रहे हैं, वरना हम तो पिछड़े हुए थे। तो इस तरीके की जो फीलिंग्स है वो लोगों के अंदर आ रही थी, लेकिन वो एक गद्दारी वाला काम भी लग रहा था उनको कि भाई हम जो अपना नेशनलिज्म है ना उसको दबा रहे हैं, एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स दिस ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो वो वाला एक जो कॉन्फ्लिक्ट है लोगों के दिमाग का, उसको काशीराम की जो एक आइडिया है बताया गया है उसके थ्रू। ऑन द अदर हैंड ही कॉल्ड द ब्रिटिश कुत्ताए अंग्रेज एंड कंपेयर हिमसेल्फ विद नेशनल हीरोज व्हेन ही स्पेंड अ नाइट इन प्रिजन फॉर अ स्ट्राइक। एक तरफ तो ये खुद को कंपेयर करते हैं नेशनल हीरोज से कि भाई ये जो अंग्रेज है ना, इन्होंने सब कुछ ख़त्म करके रख दिया, दे आर कॉजिंग प्रॉब्लम्स फॉर अस।
और इन्होंने सारा प्रॉब्लम है जो हमारी लाइफ में ला के रख दिया है, हमारा देश तो ऐसा था, ये था, वो था। एक तरफ तो ये ऐसी सी बातें करते हैं, दूसरी साइड दिस मैन इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड ब्रिटिशर्स कि यार जैसे भी हों लेकिन मॉडर्नाइजेशन तो लेके आए हैं, वेस्टर्न थिंकिंग तो लेके आए हैं, हमें जो पूरा एक अप्रोच दिया है इन्होंने वेस्टर्न थिंकिंग का, वो सारी चीज़ें तो हुई हैं इनके आने से। फिर उनको जो पॉलिटिकल टर्मोइल है उसका भी खतरा रहता है कि यार कितना प्रॉब्लम्स आने वाला है, जो पूरे हमारे राजनीति है उसके खेल चलेंगे और पिसेगा कौन, आम आदमी। तो वो ऐसी बातें डिस्कस कर रहे होते हैं अपनी वाइफ से, तो उनकी वाइफ उनको थोड़ा कंसोल करती है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप काम पे जाइए। तो फिर कॉन्वर्सेशन दिखाया गया है प्रभा देवी और ईश्वर जो कौर है उनके बीच। उससे हमें पता लगता है कि सिख और हिंदू के जो रिलेशन थे वो तो ठीक चल रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम था जो मेन वो था मुस्लिम्स के साथ, कि हिंदू मुस्लिम, सिख मुस्लिम, ये जो दंगे चल रहे थे बहुत गलत थे। दे टॉक अबाउट कुकिंग, फैमिली लव, शेयर जॉक, मतलब वो हर तरीके की बातें एक दूसरे से शेयर कर रही हैं। एंड ऑफ कोर्स डिस्कस द इम्पेंडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ डिवीजन अंटिल अर्जुन रिटर्न फ्रॉम टेनिस प्रैक्टिस। तो अब ये बात कर रहे हैं कि ना शायद जब तक मेरा बच्चा खेल के आएगा ना, अपनी टेनिस प्रैक्टिस करके आएगा, तब तक हमारा देश आज़ाद हो चुका होगा। तो इस तरीके की बातें, मतलब जब आप सोच के देखिए, जब हमारा ये पेंडेमिक चल रहा था तो हमें एक एक खबर का कि अभी लॉकडाउन खुलने वाला है, अभी दोबारा से लॉकडाउन लग जाएगा, तो इतनी वो जो छोटी छोटी चीज़ें थी वही इतना मैटर करती थी। तो ये तो पूरे देश का बंटवारा है कि आप आज यहाँ पे इंडिया में बैठे हैं, कल शायद आपका जो लैंड है वो पाकिस्तान के अंदर हो। तो वो जो चीज़ें हैं वो लोगों को कितना डिस्टर्ब कर रही थी, उस चीज़ को यहाँ पे, उस फियर को, उस पेन को यहाँ पे पूरा पोर्ट्रे किया गया है। हाउएवर इन द मार्केट लाला काशीराम एंड अदर हिंदू डिस्कस हाउ महात्मा गांधी विल नॉट एक्सेप्ट द डिवीजन। लेकिन जो मेल है यहाँ पे वो क्या डिस्कस कर रहे हैं कि भाई महात्मा गांधी ना डिवीज़न नहीं करने देंगे। ये एक सिर्फ एक पॉलिटिशियन ही नहीं, बहुत ही संत आदमी है महात्मा गांधी, तो शायद ये डिवीज़न तो ना होने दें। तो ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, पूरा कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ, क्योंकि बहुत ही कहते ना तो किसी को पता प्रॉपर बात का, तो सारे लोग अपना बस जो सुनी सुनाई चीज़ें हैं उनको डिस्कस करते हैं। द नरेटर वेव्स इन द स्टोरी ऑफ अब्दुल घनी हुक्का मेकर। तो साथ में जो नरेटर हैं वो अब्दुल घनी की स्टोरी प्रेजेंट करते हैं जो कि एक हुक्का मेकर है। तो फ्लैशबैक में वो इस चीज़ को याद करते हैं। इन द पास्ट ही हैड बीन ऑन एमिकेबल टर्म्स विद लाला, इंडल्जिंग अरुण फ्रॉम टाइम टू टाइम इन कमिंग टू लाला फॉर स्मॉल लोन्स। तो पहले जो ये अब्दुल घनी था, इसका लाला के साथ अच्छा रिलेशन था, ऐसे मतलब कभी लोन ले लिया फिर दे दिया, बस ये चीज़ें चलती थी। वंस द पार्टीशन इज़ अनाउंस्ड, तो जब से पार्टीशन मतलब अनाउंस हुआ है तब से इनके जो रिलेशन है वो मुस्लिम से अच्छे नहीं चल रहे। जो दोनों कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच बहुत ज़्यादा हेट्रेड, वायलेंस, ये चीज़ें बहुत फैल चुकी हैं और इसकी वजह से इनके रिलेशन पे भी बहुत असर पड़ा है। ऑथर यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि सिर्फ लार्जर एक्सटेंट पे ये चीज़ें नहीं हुई कि हाँ देश का बंटवारा हो गया, फिर लोग आधे वहाँ चले गए, ये हो गया, वो हो गया, वो चीज़ें नहीं है यहाँ पे, बल्कि जो एक छोटे से लेवल पे कितना फ़र्क पड़ता है। मतलब आप सोच के देखिए, आप आज हारमनी में रह रहे हैं, पूरा पीस है, सब कुछ अच्छी तरह आप रह रहे हैं अपने पड़ोसी के साथ, लेकिन कल कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं या फिर एक कॉम्युनल टेंशन्स आ जा रही हैं, तो सोसाइटी के बीच उस चीज़ का कितना फ़र्क पड़ता है। और आप फिर जो अपना एक नेबर था जिसके साथ आपके इतने अच्छे रिलेशन थे, उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं। तो उन चीज़ों को, जो छोटे छोटे पीसीज हैं, उनको कलेक्ट करके ऑथर ने यहाँ पे प्रेजेंट किया है और एक हॉरिफाइंग जो इमेज है पार्टीशन का, उसको हमें दिखाया कि भाई देखो, एक लार्जर एक्सटेंट पे, सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे नहीं होती हैं चीज़ें, बल्कि सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ऐसे ऐसे एक्शन से। जो लाला हैं वो घर आते हैं, लॉर्ड कृष्णा से प्रे करते हैं अनाउंसमेंट होने से पहले। तो अब यहाँ पे बहुत ही शांति का माहौल बना हुआ है, सभी लोग वेट कर रहे हैं कि क्या चीज़ें होंगी। तो अनाउंसमेंट से पहले जो नरेटर हैं वो नेहरू की बात करते हैं कि नेहरू कितने अच्छे पॉलिटिकल लीडर हैं और इन्होंने किस तरीके से जो है काम किया पूरे देश के लिए और उन्हें हेल्प करा पुअर्स का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो पॉलिटिकल लीडर्स का भी इमेज हमें दिखने को मिलता है। फाइनली जो वॉइस रॉय हैं और जो नेहरू जी हैं वो अनाउंस करते हैं पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो पहला रिएक्शन रहता है सबका, दे वर लाइक कि कैसे हो गया ये लाइक पूरा एक होता है ना फियर का माहौल, कन्फ्यूज़न का, कि आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे फैल जाती हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड हाउ विद जस्ट वन अनाउंसमेंट कैन अ कंट्री बी डिवाइडेड इन पीपल लाइफ सर्व। कि ये कितना एक अजीब सी बात है कि सिर्फ एक अनाउंसमेंट करा किसी ने, एक वाइस रॉय आया, एक नेहरू जी खड़े हुए वहाँ पे, उन दोनों ने बस एक बात बोल दी और पूरे देश का बंटवारा हो गया। व्हाट अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल, उनकी लाइफ कितनी इम्पैक्ट हुई है उससे, उसका कौन हिसाब देगा या फिर आप उसको कैसे ठीक करेंगे। तो जो लाला काशीराम हैं उनके नेबर हैं, वो अपना खाना खा रहे हैं पूरा फियर में, और जो मुस्लिम्स हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान।
अपना ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पूरा पटाखे वटाखे जलाए जा रहे हैं। ऑन द सेम नाइट द मुस्लिम इन द एरिया टेक आउट अ पोजीशन एंड डिमांड टू टेक फ्रॉम द फोर्थ स्ट्रीट। जो पूरा कॉम्युनल एक एंगल है पार्टीशन का वो दिखाया गया है कि मुस्लिम सब क्या कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, और हिंदू और जो सिख है वो अपना एक अलग साइड है। तो पूरा डिवीज़न हो गया है यहाँ पे, व्यूज़ का कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ आ गई हैं। हिंदू सोच रहे हैं कि भाई हमारा जो पूरा कंट्री है उसको आधा कर लिया गया है, एंड मुस्लिम्स आर एन्जॉइंग इट, सेइंग कि भाई हमें एक अलग कंट्री मिल गया, यहाँ पे हमारे राइट्स का वायलेशन हो रहा था, अब हम अपने लाइफ को अच्छे से जिएंगे। तो इससे क्या होता है, जो पुलिस फोर्सेस थी वहाँ पे वो भी डिवाइड हो गई। अब जो हिंदूज़ हैं वो हिंदू लोगों की साइड ले रहे हैं, और मुस्लिम ऑफिसर्स मुस्लिम लोगों की साइड ले रहे हैं। उससे और प्रॉब्लम्स आती हैं जब आपका जो पूरा एक रूलिंग बॉडीज़ हैं या फिर जो एडमिनिस्ट्रिंग बॉडीज़ हैं वो ही डिवाइड हो जाएं, तो उससे और प्रॉब्लम्स आई। फिर कैसे जो डिप्टी कमिश्नर है पुलिस के, जो कि एक हिंदू थे, वो पूरा पोजीशन था जो उसको निकलवाते हैं, ठीक है। तो वो जो पूरी प्रॉब्लम थी ना वहाँ की, उस स्ट्रीट में क्या क्या हुआ, कैसे पड़ोसी लड़े, क्या क्या प्रॉब्लम आई, उन चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट किया है ऑथर ने। देखो पार्टीशन ऐसे तो हो ही नहीं जाता है। तो पहले तो लगा सबको कि ठीक है पार्टीशन हो गया, बस अब लोग अपना पाकिस्तान में मुस्लिम्स निकल जाएंगे और हिंदू और सिख रह जाएंगे इंडिया में, ठीक है, ऐसा हिंदुस्तान में। लेकिन द थिंग वॉज दैट कि कुछ दिन बाद क्या हुआ, बहुत सारी टेंशन्स अराइज हुई, ना ही सिर्फ सियालकोट में बल्कि पूरे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। एंड अरुण थे जो, उसको एक चांस मिला अपनी गर्लफ्रेंड नूर से मिलने का, बट दे एंड अप हैविंग एन आर्ग्यूमेंट अबाउट द फ्यूचर इन द करंट पॉलिटिकल रीजनल इंटरेस्ट। तो क्या था यहाँ पे, जो अरुण है उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो है नूर, जो कि एक मुस्लिम लड़की है। अब इनको उस चीज़ का भी प्रॉब्लम है कि भाई हम अब कैसे, जो इतना पॉलिटिकल और रिलीजियस अनरेस्ट चल रहा है, हम कैसे मिल पाएंगे, हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा। तो उसके बारे में इनका जो पूरा लड़ाई हो जाता है। तो जो नरेटर हैं वो स्टोरी यहाँ पे बताते हैं चौधरी बरकत अली की, एंड जो लाला काशीराम की फ्रेंडशिप है उसके बारे में, जिससे हमें ये भी पता लगता है कि अरुण और नूर की लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई। वी आर टोल्ड दैट बरकत अली एंड लाला बोथ अटेंडेड गांधीज रैली इन रामतलाई वंस। तो जो ये बरकत अली हैं और लाला हैं, उन्होंने साथ में गांधी का जो एक सेशन था वो अटेंड किया था। फॉर बरकत अली जो गांधी जी हैं वो एक रिलीजन के सिंबल थे, और वो ट्रू फॉलोवर भी थे गांधी जी के, जो बरकत अली थी। तो हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, कैसे वो स्वदेशी को फॉलो करते थे, पूर्ण स्वराज की बात करते थे। लेकिन जो लाला हैं वो गांधी को सिर्फ एक संत की तरीके से देखते थे। ही वॉज अ ट्रू फॉलोवर ऑफ हिम, बट एट टाइम्स हमें जो पहले भी बताया गया है कि ये ब्रिटिश जो राज है उसकी तरफ भी अट्रैक्टेड थे थोड़ा। तो इनके बीच का ये जो चीज़ें हैं वो दिखती हैं हमें कि गांधी जी को सिर्फ हिंदू लोग ही नहीं बल्कि मुस्लिम लोग भी पसंद करते थे। तो डिसअपॉइंटेड आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट विद नूर, अरुण एंड मुनीर विजिट सर्जन बिल डेविडसन। तो जब इनकी पूरी लड़ाई हो गई अरुण और नूर की, तो अरुण और जो मुनीर है वो एक पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं, बिल डेविडसन की। तो जो नरेटर है वो पूरे बैकग्राउंड को बताता है यहाँ पे कि कैसा उनका फ्रेंडशिप रहा था। जो बिल है वो कंडेम करते हैं पार्टीशन को, मतलब वो बोलते हैं कि यार क्या ही क्यों ही करा गया है ये पार्टीशन, और इसको स्टूपिड डिसीजन बताते हैं। एंड ही सडनली कॉल्ड गांधी ब्लडी गांधी। तो इसने गांधी को भी बोला कि ये सब ना गांधी की वजह से हुआ है, एंड दिस मैन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो अरुण और मुनीर फिर घर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो स्टोरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है माइनर डिटेल्स को कैप्चर करना, कि लोग गांधी को कैसे देख रहे थे, नेहरू का क्या इमेज था, लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो उन चीज़ों को आपको रिकॉर्ड करना है, और क्वेश्चन भी थीम बेस्ड ही आएगा। बात है 24 जून की, जब पहले दंगे हुए सियालकोट में। जब लेजिस्लेटिव असेंबली है जो पंजाब की, उसने पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया, फिर रोज़ की खबरें आने लगी, कभी मर्डर, कभी रेप, लूट, फायर, ये चीज़ें बहुत ही आम हो गई। जो मोहल्ला धरोवल था वहाँ पे लूट किया गया, ट्रेन को जो बर्न किया गया, तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई थी। लोगों को मारा जाया, मतलब मारते गए वहाँ पे, हिंदू लोग मुस्लिम्स को मार रहे हैं, मुस्लिम हिंदू को मार रहे हैं, तो हेटेड बहुत ज़्यादा फैल गया। जो ट्रेन्स हैं उनको सिंबल की तरीके से यूज़ किया गया। जो पाकिस्तान की तरफ ट्रेनें जा रही थी उनमें मरे हुए मुस्लिम लोगों को भेजा गया, और जो पाकिस्तान से भारत की तरफ आ रही थी वहाँ पे भी ऐसा ही सब कुछ किया गया कि भाई हम भी तुम्हारे लिए ना लाशें ही भेजेंगे। तो ये जो लोगों के अंदर वायलेंस आया, हेटेड आया, वो कहाँ से आया? और मतलब एक देखो साथ में लोग रह रहे हैं, देन सडनली यू अनाउंस सम पार्टीशन थिंग कि भाई ठीक है पार्टीशन हो गया, फिर लोग एक दूसरे को मार काट पे उतर आ रहे हैं। तो वो चीज़ें कैसे होती हैं, और कम्युनल वायलेंस का एक जो थीम है वो बहुत ही सेंट्रल है यहाँ पे। फिर मर्डर हुआ जो डिप्टी कमिश्नर थे उनका, जो कि एक फाइनल डिक्लेरेशन था कम्युनल वायलेंस का।
तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो डिलेमा अराइज़ करती हैं काशीराम के मन में भी कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। और जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो भी गवर्नमेंट को ही ब्लेम कर सकते थे, वो गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को, कि आपकी वजह से जो ये सारा चीज़ है वो हो रहा है, वरना तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही पीसफुल रहती। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से यहाँ पे बताई गई हैं। एंड देन जो नरेटर हैं वो फ्लैशबैक देते हैं सूरज की मैरिज का विद सुनंदा, और फिर ये जो सारा टेक्स्ट है यहीं पे जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है कि कैसे उनकी शादी हुई थी एंड स्टफ़ लाइक दैट। तो उन चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है, लेकिन मेन हमारे लिए वही है कि वहाँ पे अनरेस्ट कैसा था और पीस का माहौल कैसे ख़राब हुआ एंड व्हाट वाज द कंडीशन आफ्टर द पार्टीशन। हमारी स्टोरी का सेकंड पार्ट है द स्टॉर्म। तो 3 महीने बाद क्या होता है, जो हिंदूज़ रहते हैं सियालकोट के, वो बहुत ही इनह्यूमन कंडीशंस में रह रहे थे, जो रिफ्यूजी कैंप्स थे उनके अंदर। अब देखो पार्टीशन होता है तो लोगों को इधर से उधर आप जल्दी से नहीं पहुंचा सकते, उनको रेफ्यूजी कैंप्स में रखना पड़ा। फिर उस टाइम पे बारिश का मौसम आ गया, तो और जो सारी चीज़ें हैं वो बुरी हुई लोगों के साथ, क्योंकि आप इतनी, एक तो पूरा पार्टीशन हुआ है, आपको अपना घर छोड़ना पड़ा, फिर ऊपर से बारिश, फिर आपके पास रहने की जगह नहीं है, तो एक के बाद जो सारी प्रॉब्लम्स है वो आने लगी। जो लाला काशीराम हैं उन्होंने भी ये जो सैड न्यूज़ था उनके लिए एक शॉकिंग न्यूज़, वो था उन मर्डर ऑफ हिज डॉटर मधु और उनके हस्बैंड, जो कि सियालकोट की तरफ आ रहे थे। तो इससे जो लाला हैं वो बहुत ही परेशान हो गए, और वो जो अरुण है और सूरज है उनको भेजते हैं कि वो ना बरकत अली से हेल्प मांग के लाएं, ताकि वो ना मधु का जो डेड बॉडी है एटलीस्ट उसको ले सकें। तो एज द टू मेक द वे बैक टू सियालकोट, द नरेटर पेंट्स अ ड्रेडफुल पिक्चर ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड वेंडलाइजेशन ऑफ हिंदू होम्स। तो जैसे ये जो दोनों लोग हैं अरुण और सूरज, वो बरकत अली के घर की तरफ जाते हैं, तो पूरा पिक्चर नरेटर ने बताया है कि भाई कितना वहाँ पे पेनफुल चीज़ें चल रही थी, कितना डिस्ट्रक्शन किया गया था, कैसे हिंदू लोगों को मारा जा रहा था। तो सारे पेन को यहाँ पे पेंट किया है ऑथर ने। तो जब ये बरकत अली के प्लेस पे जाते हैं तो जो बरकत अली हैं वो और उनकी फैमिली कंसोल करती हैं अरुण को, एंड नूर इज़ वेरी शॉक्ड इस चीज़ को देख के कि भाई जो अरुण है वो कितना सैड है। तो जो बरकत अली और मुनीर हैं वो जाते हैं अरुण के साथ कि बहन का डेड बॉडी लेने, लेकिन जैसे वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनको अब्दुल घानी वहाँ पे मिलता है, जो कि बोलता है कि भाई देखो मैंने ना ये जो मधु की बॉडी है उसको अपने हाथों से जला दिया है। लेकिन जो हमारे ये बरकत अली साहब हैं ये बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं इस बात पे कि आपने ऐसा क्यों किया, ये कितना इनह्यूमन एक्ट है, आपको एटलीस्ट बॉडी तो हैंड ओवर करना चाहिए था। तो यहाँ पे हमें ये भी दिखता है कि पार्टीशन हुआ था बट पीपल वर नॉट डिवाइडेड, इस तरीके से भी उनका जो मन था अभी भी देवर एक तरीके से यूनाइटेड, क्योंकि एक पार्टीशन का डिसीज़न आपको अलग नहीं कर सकता है। आप एक नेबर रहे हैं एक दूसरे के, आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, आप साथ रहे हैं, तो आपकी मेमोरीज़ भी हैं साथ में। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है कि भाई नफ़रत इतना भी जल्दी नहीं फैलता है, उसको पॉलिटिकल एजेंडे की तरह फैलाया जाता है। तो यहाँ पे वो हमें बरकत अली के बिहेवियर में दिखता है। ऐसे ही बहुत सारे मैसेकर्स होते रहे, राइट्स होते रहे, बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद जो हिंदू लोग हैं उन्होंने थोड़ा सेंस ऑफ रिलीफ फील किया जब इंडियन आर्मी को लीड किया मेजर राणा जंग बहादुर सिंह ने, और वो यहाँ पे कैंप में आए। दे इनिशिएटेड अ प्लान टू सिक्योरली ब्रिंग रेफ्यूजीज इन फुट टू कन्वे टू इंडिया। मतलब कि जो डेरा बाबा नानक बॉर्डर है उसके थ्रू उन्होंने प्लान किया कि हम हिंदूज़ को सेफली इंडिया पहुँचा देंगे। तो इससे थोड़ा सेंस ऑफ रिलीफ फील किया था हिंदू लोगों ने कि भाई ठीक है अब तो हम जो एक सेफ लैंड है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। द कॉन्वे ऑफ 100 ऑफ फैमिली स्टॉप्ड एट गुना कला 6 miles out of Sialkot. Barkat Ali, Munir and few other Muslims visit their friends and say goodbye at Gunakala. तो यहाँ पे जब वो पूरा सियालकोट की तरफ जा रहे थे तो 6 माइल पहले उनको रोक लिया गया और उनके मुस्लिम फ्रेंड्स ने उनको बाय बोला कि ठीक है अब आप अपना इंडिया जाइए और हम पाकिस्तान। तो वो एक पेन यहाँ पे लोगों के बीच दिखता है कि लोग ऐसा नहीं था कि हर कोई पार्टीशन चाहता था, लोगों के बीच अभी भी दोस्तियाँ थी, लोग अपनी जो यादें हैं उनको रिकलेक्ट कर रहे थे एंड इट वॉज़ डिफ़िकल्ट फॉर पीपल, चाहे वो कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो, लोगों के लिए अपनों को छोड़ना बहुत मुश्किल था। द नेक्स्ट स्टॉप एट पुशरुर तहसील where Lala felt nostalgic looking at Punjabi surroundings. However, Major Jang Bahadur worried about the intentional delay caused by Pakistani officers. लेकिन जो ऑफिसर थे हमारे राणा जंग बहादुर, इनको ये टेंशन था कि जो पाकिस्तानी ऑफिसर्स हैं वो जानबूझ के डिले कर रहे हैं हमारी जो ये पूरा लोगों का ट्रांसफ़र है उसमें। And his doubt proved right when the convoy faces an ambush at किला सोभा सिंह 7 miles from Peshawar। तो वही चीज़ें बताई गई हैं कि लोगों के ऊपर फिर वहाँ पे अटैक भी किए गए, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ। तो ये चीज़ें यहाँ पे यही बताती हैं हमें कि जो
पूरा पॉलिटिकल चीज़ें चल रहा था वो सोसाइटल चीज़ों से बहुत अलग था। जो लोग थे वो आपस में बहुत मिले हुए थे, उनका फीलिंग्स था, उनका मेमोरीज था, उनकी सारी चीज़ें कनेक्टेड थी, लेकिन इट वाज ऑल पॉलिटिकल, एक पॉलिटिकल मोटिव के थ्रू हमने क्या करा, एक पार्टीशन का पूरा चीज़ चलाया एंड द कंट्री वाज डिवाइडेड। ये इनकी जर्नी का 9th डे था और 1500 लोग ऑलरेडी अपनी जान गंवा चुके थे। जो ये सारे लोग थे उनको 8 माइल दूर रोका गया बॉर्डर से, और उन अभी भी चांदनी के बारे में सोच रहा था, तभी सूरज आता है और एक बहुत ही शेमफुल और शॉकिंग सा इमेज देता है यहाँ पे कि भाई जो मुस्लिम लोग हैं ना वो हिंदू वुमेन्स को ऐसा नेकेड करके परेड करवा रहे हैं वहाँ पे। तो ये बहुत ही एक भयानक सा इमेज हमें मिलता है कि कैसे इतना कम्युनल चीज़ें फैल रही थी कि लोगों के बीच ना वो इंसानियत वाला चीज़ भी नहीं रहा था। जो लोग बेसिकली पॉलिटिकल चीज़ों से रिलेटेड थे वो ये सोच रहे थे कि भाई ये जो हिंदू लोग हैं वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं तो हम इनकी औरतों के साथ गलत करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, बहुत ही डार्क सा इमेज दिखाया गया है। ऑन द अदर हैंड सूरज एंजॉय द शो एंड लाफ्स एट द प्लाइट ऑफ वुमेन। जो सूरज है वो औरतों को देख के हंसता है एंड इट वाज लाइक कि भाई कोई कॉमेडी चल रहा है उसके लिए। ऑन द अदर हैंड जो अरुण है वो बहुत ही दुखी रहता है इस चीज़ से। एंड हकीम हु प्रे फॉर फॉरगिवनेस फॉर द सिंस ऑफ मुस्लिम। अब जो हकीम साहब है वहाँ पे वो भी जो अल्लाह है उनसे बोलते हैं कि भाई देखो माफ़ करो, ये जो मुस्लिम लोग हैं ये पागल हो चुके हैं पावर के लिए और इनको कुछ दिख नहीं रहा है। जो हकीम है वो भी माफ़ी मांगते हैं कि भगवान हमें माफ़ कर दीजिए, ये जो मुस्लिम्स हैं वो सिन कर रहे हैं। तो जो नरेटर है यहाँ पे वो पूरा मॉब का एक जो बेस्टाइल नेचर था उसको बता रहे हैं और वहीं पे कॉन्ट्रास्ट दे दिया हकीम का कि एक तरफ वो लोग हैं जो कि औरतों को ऐसे नेकेड करके घुमा रहे हैं सड़क पे, और दूसरे हकीम साहब जो कि इस चीज़ से इतने डिस्टर्ब हो गए हैं कि वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि भगवान इनके पापों की सज़ा है ना जो थोड़ा देख लेना, ये लोग तो बिल्कुल ना जो एक जानवरों वाला नेचर है उस पर उतर आए हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग इमेज मिलेगी आपको हर फेस में। देयर ही विटनेस रहमत उल्ला रेपिंग सुनंदा। तो वहाँ पे वो देखते हैं कि जो रहमत उल्ला है वो रेप कर रहा था सुनंदा का। In a fit of anger, he kills him. He and Sunanda takes the revolver and decide to search for their family in the camp. Arun receives the news that Suraj Prakash is dead. अब देखो क्या हो रहा है, एक एक करके जो बहुत सारी शॉकिंग न्यूज़ है उनको जानने को मिलती है कि सूरज प्रकाश का डेथ हो गया है, चांदनी मिसिंग है, और जो अरुण है वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से ना डिस्टर्ब हो जाता है और सभी लोगों के जो एटलीस्ट डेड बॉडीज़ हैं उनको रिकवर करना चाहता है। और वो खुद को ब्लेम भी करता है कि यार मैं इनके साथ था फिर भी इनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो एक तो आपको देखो इंडिविजुअल चीज़ें थी, जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स थी, फिर आपको एक अपनी फैमिली का टेंशन, फिर अपनी जो वुमेन थी उनका टेंशन। तो कई बार तो क्या किया जाता था, जो औरतें थी उनको मार दिया जाता था कि आप किसी मुस्लिम के हाथ में ना जाएं, या फिर मुस्लिम औरतें किसी हिंदू के हाथ में ना जाएं। तो इस तरीके का जो पूरा प्रॉब्लम है उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है इस नॉवल के अंदर। एंड आई रिपीट दिस थिंग कि जो माइनर डिटेल्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दो। ये कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि अर्जुन ने क्या बोला, अरुण ने क्या बोला, सूरज ने क्या करा, उनका थोड़ा इंपॉर्टेंस है, बल्कि आपको देखना है कि कम्युनल राइट्स कैसे फैल रहे थे, वहाँ पे आपको स्टोरी का रेफरेंस देना है। तो उन चीज़ों पे थोड़ा सा गौर करना। तो जैसे तैसे आगे बढ़ते हैं और जसार विलेज पहुँचते हैं जो कि लास्ट विलेज था। तो वहाँ पे लोग देख के उनको रोने लग जाते हैं, कोई उनको पानी ऑफर कर रहा है, कोई कुछ। तो सारे लोग जो रावी रिवर हैं उसकी तरफ भागते हैं। जो लाला काशीराम है वो चिल्लाता है वंदे मातरम और अपनी मदरलैंड को सैल्यूट करता है। जो अरुण है वो अपने फादर की इस जॉय से बहुत दुखी था क्योंकि उसने चांदनी को खोया था, नूर को खोया था। जो पार्टीशन है उसने उसके जो प्यार करने वाले लोग थे उनको छीन लिया था उससे। तो ये नए इंडिया में आ तो गया था लेकिन ये जो सारी चीज़ें थी वो मिस कर रहा था। एंड उसके लिए ये चीज़ ऐसे था कि भैया ना मैंने ज़िंदगी में ना बहुत कुछ खो दिया है, ये जो आज़ादी है इसकी वजह से मैं बहुत चीज़ें खो चुका हूँ अपनी लाइफ में। दे फेस रिजेक्शन फ्रॉम ऑल द रिलेटिव्स एंड डिसाइडेड टू मूव टू दिल्ली। अब ये जो लोग हैं वो दिल्ली डिसाइड करते हैं जाने का। लाला होप्स दैट ही लिव पीसफुली वेयर लीडर्स लाइक गांधी एंड नेहरू लीव। वो सोचते हैं कि भाई देखो अगर हम दिल्ली जाके रहने लगेंगे ना, दिल्ली तो बहुत बड़ा सा प्लेस है जहाँ पे गांधी नेहरू रहते हैं, तो वहाँ पे हम ना बहुत पीसफुल लाइफ जिएंगे। जो ट्रेन है उसको डिले किया जाता है एंड दे विटनेस द मुस्लिम लिविंग इंडिया। तो वो देखते हैं कि जैसे हम आए हैं ना हिंदू लोग पाकिस्तान से, ऐसे मुस्लिम लोग भी बहुत डर से, डिफ़िकल्टीज से पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। जो ट्रेन है उसको रोका गया अम्बाला 12 घंटे के लिए एज हिंदूज डिरेल और ट्रेन गोइंग टू पाकिस्तान। तो पूरा जो एक लोगों का जत्थे जा रहे थे, मतलब कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो देखने में इतना हॉरिफाइंग लगता है, इतने लोगों का एक ट्रेन में चढ़ना, फिर सारे लोग अपने सामान के साथ भाग रहे हैं अपनी जान बचाते हुए। तो वो जो पूरा लैंड ऑफ कुरुक्षेत्र है
उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि जो काशीराम है वो बताते हैं कि कैसे जो वर्ड ऑफ विजडम है यहाँ पे ऑफ़र किए गए थे अर्जुना को लॉर्ड कृष्णा के द्वारा। तो फिर वो लैंड ऑफ कुरुक्षेत्रा के बारे में पूरा जो अपनी वाइफ है प्रभा देवी उनको नॉलेज देते हैं उसका कि देखो यहाँ पे ये सब हुआ था और हमारे लैंड पे आज क्या हो रहा है। जो लाला है वो अपनी वाइफ और बेटे के साथ दिल्ली में नया लाइफ स्टार्ट करने का सोचते हैं। वहीं रास्ते में जो ईशेर कौर है एक बेबी गर्ल को जन्म देती है ट्रेन में ही, सारे लोग उसका मदद करते हैं। तो जो नरेटर है यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट करते हैं लाइफ और डेथ का जो एक सिंबल है उसको, कि एक तो यहाँ पे एक बच्ची का जन्म हो रहा है और वहीं पे दूसरी साइड बहुत सारी डेड बॉडीज़ पड़ी हैं मुस्लिम लोगों की। जो दिल्ली है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा करप्शन था, ट्रबल लोगों को फेस करने पड़ रहे थे, ना कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी उनको हेल्प कर रहा था। तो ये जो रियलिटी था ना दिल्ली का, उसने काशीराम को बहुत ही पेन दिया। When officer asked him to pay 1,000 रुपी to get a house and another 1,000 for a shop, जब काशीराम से करप्ट तरीके से पैसा मांगा गया कि भाई देखो 1,000 रुपये दो तभी तुम्हें घर मिलेगा और एक और 1,000 देना पड़ेगा अगर तुम्हें शॉप भी चाहिए तो कैसे उन्हें अपने बेसिक राइट्स के लिए लड़ना पड़ा, दिन पर दिन का स्ट्रगल, उसको बताया गया है इस सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी में। अब सीधा बात करते हैं आफ्टर मैथ की कि बाद में क्या हुआ था। जो ये सारे लोग हैं वो दिल्ली पहुंच चुके थे और लाला काशीराम का स्ट्रगल दिखाया गया रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर और उनको एडमिशन मिल गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और सुनंदा ने भी जो कपड़े सिल के पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया था। लाला काशीराम ट्रैवल करते हैं बाय बस इन दिल्ली और वो जो पूरा गवर्नमेंट का सिस्टम था एक घर लेने के लिए और कितना उनको स्ट्रगल करना पड़ा उसको दिखाया गया है। लेकिन वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, पूरा हसल एंड बसल था जो दिल्ली का उस चीज़ को। वो शाम को 7 बजे कैंप में पहुंचते हैं और वो अपनी जो नॉर्मल सी की जो लाइफ है उसका सुन रहे हैं अब रेडियो पे। अब जो होता है ना नेता लोग पूरा बताते हैं कि भाई देखो अब तो आपकी लाइफ ऐसा नॉर्मल हो जाएगी। तो उन चीज़ों को ये सुन के सोचते हैं कि हमारा कैसा लाइफ रहने वाला है और क्या कुछ चीज़ें फिर रहेंगी बाद में। जो बीबी अमरवती हैं वो ब्लेम करती है गांधी को पार्टीशन के लिए कि ना इस आदमी की वजह से हुआ है सब कुछ। लेकिन जो अरुण है वो डिफेंड करता है कि यार देखो ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं बल्कि जो नेहरू हैं और पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी वजह से हुआ है, गांधी का कोई ऐसा रोल नहीं था। फिर वो और भी बातें करते हैं कि कैसा उनका पूरा एक लाइफ रहा, कितना स्ट्रगल रहा उसमें। जो लाला है अब उन्होंने टर्बन बांधना, जो सिर पे पगड़ी बांधना होता है, वो बंद कर दिया था क्योंकि वो उसको डिग्निटी का साइन मानते थे कि बचपन से वो कमा रहे थे, उनका अच्छा लाइफ चल रहा था। लेकिन अब जब उनके पास कुछ है ही नहीं तो किस बात का एक एक प्राइड रखना या फिर क्यों ही बांधे उसको। तो पगड़ी बांधना इन्होंने बंद कर दिया। तो वो जाते हैं बाज़ार, गांधी जी की डेथ का न्यूज़ सुनते हैं एंड उनको ऐसा लग रहा था जैसे पर्सनल उन्होंने कुछ लॉस कर दिया हो, क्योंकि गांधी जी का डेथ वॉज लाइक अ नेशनल लॉस टू एवरीवन। कि जो गांधी जी की डेथ हुई है ऐसा लग रहा था मानो कि सबके घर का कोई एक अहम हिस्सा चला गया हो। तो गांधी जी को एक नेशनल सिंबल के तरीके से देखा जाता था और यहीं पे हमारा ये जो स्टोरी है वो एंड होता है। बात करते हैं थीम्स की। हमारा सबसे पहला थीम है वायलेंस एंड ट्रॉमा। तो पार्टीशन के टाइम पे वायलेंस बहुत हुआ था, लोगों ने ट्रॉमास फेस किए एंड जो हमारा लिटरेचर है वो भी अलग टाइप के ट्रॉमास को बताता है यहाँ पे कि लोगों ने फिज़िकल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल हर तरीके का ट्रॉमा सहा। वायलेंस भी हर तरीके का था। किसी को जो विमेन थी बेसिकली उनको सेक्सुअल तरीके की प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल। जो लोग हैं वो बात तक भी इन चीज़ों को नहीं भूल पाए और आज भी पोस्ट मेमोरी की तरह हमारे बीच में हैं चीज़ें। तो कितना इम्पैक्ट हुआ लोगों के अंदर ये जो वायलेंस है। अब आप एक कोई ब्लड शेड देख लो तो आपके दिमाग से वो चीज़ें निकल नहीं पाती। तो उनका लाइफ कितना इम्पैक्ट हुआ है, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, कितना क्योस हुआ उनकी लाइफ में, उस चीज़ को ये जो वायलेंस और ट्रॉमा का थीम है वो पोर्ट्रे करता है। नेक्स्ट थीम है ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स। कि जो खुशवंत सिंह है जैसे एक राइटर आपके, वो भी पार्टीशन सर्वाइवर थे और चमन निहाल भी पार्टीशन सर्वाइवर हैं। ही वॉज जस्ट 19 जब 1947 का ये पूरा पार्टीशन हुआ। तो उनकी लाइफ में कितना एक प्रॉब्लम रहा। उन्होंने अपनी सिस्टर की जो डेथ थी करतार देवी की वो भी देखी। तो जब आप देखिए अपने सिबलिंग का डेथ देखते हैं तो कैसा आपके मन में पूरा डर बैठ जाता है चीज़ों को लेके। तो उन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स का यूज़ किया है। जो उन्होंने देखा था उस टाइम पे उसी चीज़ों को उन्होंने अलग अलग नाम देके प्रेजेंट किया है। तो अपनी जो प्रॉब्लम्स उन्होंने लाला काशीराम, अरुण, इन सब के जो करेक्टर्स हैं उनका यूज़ करके हमारे सामने रखी हैं कि भाई पार्टीशन ऐसे नहीं हो गया था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स सहनी पड़ी थी लोगों को। के साथ आपका यूनिट 3 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। देन इज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।
Thank you so much. I'll meet you in the next video. Till then, take care, stay happy, stay healthy.